Now question number 7, define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte and discuss their variation with concentration. यानी यहाँ पे हमें दो टर्म्स की डेफिनेशंस पूछी है, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछी गई है। एंड सेकेंड हमें ये डिस्कस करना है कि कॉन्सेंट्रेशन के वेरिएशन के साथ इन टर्म्स में क्या चेंज आएगा। दैट मीन्स अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। वी कैन से दैट कि कंडक्टिविटी मींस के इट इज इनवर्स ऑफ resistivity. Resistivity means rho. So we can write like this कि conductivity K is equal to 1 by rho. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ सेकेंड थिंग, अब कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इट इज द conductivity of a solution at a given concentration, जिसको हम बोलते हैं conductance. So we can mention like this: conductivity of a solution at any given concentration is actually conductance, and conductance को हम represent करते हैं as G. अब concentration के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग या वीक फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करेंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। सो वी कैन से दैट फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये पॉसिबल है। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स हम डाइल्यूशन करेंगे, देन कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। वी कैन राइट कंडक्टिविटी decreases. Now reason क्या है। तो रीजन सिंपल है कि कंडक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एट दैट टाइम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैरिंग दैट चार्ज विच ऑल्सो डिक्रीज। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं व्हाई इट हैपेंस, सिंस ऑन डाइल्यूशन या फिर ऑन डिक्रीजिंग द concentration, what happens? Number of ions per unit volume also decreases, which carries charge. जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज कैरी करते हैं उतने आयंस भी कम हो जाते हैं per unit volume. So we can say that conductivity decreases. Now, what is molar conductivity? So molar conductivity is actually conductivity of 1 mole of solution. Right? So molar conductivity is represented by lambda m. It is the conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes of A cross section area and L distance between them. Now अगर कोई solution के अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है एंड उनके बीच में डिस्टेंस L है, और सपोज जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी उस सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी। एंड मोलार कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलार कंडक्टिविटी मींस लैम्डा m, इट इज एक्चुअली इक्वल टू K into A by L। और जब हम इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो इट बिकम्स K into 1000 upon C। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोलार कंडक्टिविटी का C यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन, which means we can say that कि in case of molar conductivity अगर हम डाइल्यूशन करेंगे which means if concentration is decreased तो molar conductivity increases। अब इसका रीजन क्या है कि why conductivity increases? Since volume increases containing 1 mole of electrolyte. That's why we can say that molar conductivity की केस में concentration decrease करने से conductivity increase होती है, while normally conductivity decrease होती है with concentration.
Now for question number 8, the conductivity of 0.2 molar solution, यानी कि concentration given है, C given है, molarity given है, 0.2 molar solution of KCl at 298 Kelvin temperature, यानी normal room temperature है. इसकी conductivity that means K की वैल्यू कितनी given है? It is 0.0248 Siemens per centimeter. Now we have to calculate its molar conductivity. हमारे पास conductivity available है, we can use that to calculate the molar conductivity. तो क्या given है हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं. C means concentration. तो concentration है 0.20 molar, that is molarity. हमारे पास conductivity की वैल्यू है that is K, which is 0.0248 Siemens per centimeter. टेम्परेचर कितना है? इट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन. एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी. लैम्डा एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी? लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन सी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. वी कैन राइट lambda m equals to k की वैल्यू कितनी है? इट इज 0.0248 multiplied by 1000 and divided by the concentration value which is 0.20 molar. Now we have to solve it, और इसको सॉल्व करके हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज 124 Siemens centimeter square per mole. So that is the value of molar conductivity for this solution. Now question number 9, the resistance of a conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin temperature is 1500 ohm. यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है KCl का जिसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलार, राइट. इस सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 1500 ओम. नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है दैट इज 298 केल्विन. हमें क्या पूछा है? दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट एंड द कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, यानी कापा की वैल्यू, के की वैल्यू गिवन है इट इज 0.146 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर. ना सबसे पहले मेंशन कर देते क्या क्या गिवन है हमारे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C 0.001 मोलार, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, कंडक्टिविटी की वैल्यू यानी K की वैल्यू है 0.146 × 10⁻³ Siemens per centimeter. The value of resistance was 1500 ohm. Now cell constant की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. Cell constant equals to conductivity upon conductance. Now conductance का मतलब क्या होता है? We know that कि conductance means 1 upon resistance, या फिर रेजिस्टेंस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टेंस. तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं सिंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस. नाउ न्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, राइट. और वैल्यू पुट कर देते हैं. कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है? इट इज 0.146 into 10⁻³ and resistance that is 1500 ohm. सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज 0.218 per centimeter. This is the value of cell constant. Now for question number 10, the conductivity of NaCl at 298 Kelvin temperature has been determined at different concentration and the results are given below. यानी NaCl का एक सॉल्यूशन है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, उसके कॉन्सेंट्रेशन की और कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन की हुई है. अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन. जितने भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है उन सबके लिए मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. और आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट. और उसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है दी
लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। हमें पता है कि हम लोग लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम लोग मोलार कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और हमें पता है कि ग्राफ जहां पे मोलार कंडक्टिविटी को इंटरसेक्ट करेगा एट जीरो कंसंट्रेशन, राइट, दैट इज द इनफिनिट डाइल्यूशन पॉइंट। एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट कि वो वैल्यू जो होगी दैट विल बी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, जो ग्राफिकल मेथड से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यूज करके हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उन टेबल में मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस करनी है हमें मोलारिटी में। सेकेंड थिंग हमारे पास कंडक्टिविटी है दैट इज के, बट के की वैल्यू हमारे पास है साइमन्स पर मीटर में। और हमारा जो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, एट दैट फॉर्मूला वी हैव टू यूज इट इन सेंटीमीटर। यानी जितने भी वैल्यू हमारे पास साइमन्स पर मीटर है उसे हम लोग पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको यूज करेंगे। और थर्ड हमें क्या है, मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है फॉर ईच वैल्यू। तो मोलार कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन मोलारिटी। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन है, के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ हमें इसको सॉल्व करके हर एक वैल्यू के लिए, हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, जिसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। और ग्राफ किसके वर्सेस बनेगा, मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी गिवन है फर्स्ट कॉलम में, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसकी वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहली वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज कॉन्सेंट्रेशन की 10⁻⁻3। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे देन वी विल गेट 0.0316। सिमिलरली 10⁻⁻2 जो मोलारिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, विच मीन्स 0.01, इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, वी विल गेट 0.100। थर्ड वैल्यू है हमारे पास 2 into 10⁻², which means 0.020, राइट। इस कॉन्सेंट्रेशन का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, देन वी विल गेट 0.141। देन सेकेंड लास्ट वैल्यू है 0.050, which means 5 into 10⁻², इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे एंड वी विल गेट 0.224। एंड फाइनली लास्ट वैल्यू जो है हमारा है दैट इज 0.100, which means 10⁻⁻1, इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे एंड वी विल गेट 0.316। ठीक है, ये सारी हमारे पास जो वैल्यू आ गई, दीज आर द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ हर एक के लिए हमें मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए। जैसे फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया 1000 इंटू 1.237 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी। तो इसी तरह से हम हर एक वैल्यू के लिए मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 123.7, सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास आई दैट इज 118.5, देन थर्ड वैल्यू जो है इट इज 115.8 and fourth value is 111.1 and last value जो है that is 106.7, right। ये कैलकुलेशन से हमें मिल जाएगी। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, फर्स्ट हमारे पास आ चुका है मोलार कंडक्टिविटी एंड सेकेंड हमारे पास आ चुका है अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ इन दोनों को यूज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में वाई एक्सिस पे हम लोग मोलार कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो ग्राफ का नेचर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वाई एक्सिस जो है, यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी को। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को। अब जो हमारे पास वैल्यू आई उस बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमें इसमें से एक्चुअली लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है लास्ट में अगर हम इसको वाई एक्सिस की तरफ ले जाएंगे और ये वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल बी 0। और हमें पता है कि एट 0 कॉन्सेंट्रेशन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन जो मोलार कंडक्टिविटी होती है दैट इज लैम्डा नॉट m, या फिर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इंफिनिटी m, which is known as limiting molar conductivity. By the help of this इंटरसेक्शन ऑन द ग्राफ हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 124.0 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रापोलेशन टू द जीरो कॉन्सेंट्रेशन।